हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल एल्युमिनियम के बारे में। तो देखिए, नेशनल एल्युमिनियम और इसको ही हम नाल्को बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी एनालाइज करते हैं। तो देखिए, चार्ट को जाने से पहले हम थोड़ा कुछ उसका फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उसका मार्केट कैप है 320 बिलियन है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। और उसका एवरेज वॉल्यूम है 10.30 मिलियन, मतलब मिलियन जब भी आपका एवरेज वॉल्यूम है किसी भी स्टॉक का, उसका मतलब है कि हर दिन उसमें ज़्यादातर लेन या देन होता है। लेकिन जो भी होता है, मतलब लेन होता है या देन होता है, तो जो भी होता है वो ज़्यादा होता है। तो मतलब ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब उस स्टॉक में ज़्यादा लगाएंगे तो जल्दी कुछ ना कुछ होगा। हाँ, इधर जल्दी मतलब लॉस हो सकता है, जल्दी भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर ध्यान से अगर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कम टाइम में हो सकता है। तो अभी हम चार्ट में आते हैं। तो देखिए, वो पिछले 2 महीने से वो नीचे की तरफ है, तो अभी भी ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक प्रॉफिट करने के लिए एक है अपॉर्चुनिटी। देखिए, उसका अभी सपोर्ट लाइन है 170। तो मेरा रिकमेंडेशन है अभी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है अभी 173.84। तो देखिए, 173 या 72 के आसपास जब होगा तब आप खरीद सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस आपको याद करके देना पड़ेगा 170, मतलब 170 आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। या फिर आपको दे सकते हैं 169.5 एग्जैक्टली। उससे नीचे आप कभी मत देना। क्यों? देखिए, उसका MACD ये वाला है, जो नीचे वाला है, वो लगातार वो डाउन के तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस नहीं है। लेकिन अगर जाएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए दे रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान करके आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 172 या फिर 173 के आसपास आपको लगाना पड़ेगा। और आपको स्टॉप लॉस याद करके 169.5 देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नीचे आ जाएगा, वो डायरेक्ट वो आ जाएगा, फिर 160 के आसपास वो आ सकता है। तो अभी मतलब स्टॉप लॉस लगा के ही आपको लगाना पड़ेगा। और आपका टारगेट होगा, देखिए, फर्स्ट टारगेट होगा 184, वो डायरेक्ट टारगेट होगा। वो अगर मतलब इससे अगर 170 के नीचे अगर नहीं आएगा, वो आपको फर्स्ट टारगेट तुरंत दे देगा 184। तभी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 184 के ऊपर चला जाएगा 194, देखिए 194 तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ही आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे अगर जाएगा तो 203 जाएगा, फिर 257 जाएगा, फिर 262 तक जा सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अभी आपका नेक्स्ट टारगेट होगा जस्ट उठ के, मतलब जल्दी से टारगेट क्या होगा 184, उसके बाद 194 आपको ऐसे सोच सकते हैं। देखिए, 194 के बाद आप एग्जिट करके आप थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है जब 194 जब पहुंच जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं बोल सकता हूं कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। उस दिन का स्टैटिस्टिक देखना पड़ेगा, उस दिन के बाद ही मैं बोलूँगा। तो अभी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि वो नीचे क्यों आया है, देखिए, वो US के वजह से है। स्टॉक में इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन USA क्या है, USA वो तारीफ लगा दिया है एल्युमिनियम के ऊपर। तो इसीलिए आप देखे होंगे एल्युमिनियम के ज़्यादा भी जो भी स्टॉक है उसका वो नेगेटिव आया है। और एल्युमिनियम के साथ आपका जो भी शेयर मार्केट, जो रियल इस्टेट का जो कंपनी है, जैसे EMBL है, मतलब इक्विनेक्स लिमिटेड जो है, वो उसका भी वो नीचे आया। जो भी रियल इस्टेट कंपनी है उसका नीचे आया। क्यों? क्योंकि वो उसी वजह से, क्योंकि एल्युमिनियम में वो तारीफ लगा दिया है। तो तारीफ क्या है, मतलब अब कोई भी इंडिया की कंपनी जो भेजेगी, मतलब यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगी, मतलब US से जो इंपोर्ट करेगी, वहाँ पर वो तारीफ लगा दिया, मतलब उसका प्राइस वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो क्योंकि वो हाई हो जाएगा इंडियन मार्केट का, मतलब इंडियन स्टॉक का जो भी है, वो अगर हाई हो जाएगा USA में, तो लोग नहीं खरीदेंगे, वो USA वाला ही वो खरीदेंगे। तो इसलिए वो एल्युमिनियम जो भी इंडिया इंपोर्ट करेगा, जो भी एक्सपोर्ट करेगा, ये USA के लोग कम खरीदने की आशा है। तो इसीलिए वो उसके लिए वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, और उसको ही हम तारीफ बोलते हैं।
तो ये तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, वहाँ कुछ मतलब कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी वो तारीफ का क्लास हो रहा है तो इसलिए भी ये क्लास हो रहा है, लेकिन वो स्टॉक बहुत अच्छी है, वो ऊपर जा सकते हैं। तो डायरेक्ट मेरा टारगेट होगा 184, देन होगा 194। 194 के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, उसके बाद ही मैं बोलूँगा अगर आप खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। लेकिन आपको याद करके स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 169.5। देखिए मेरे हिसाब से अगर लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर नुकसान होगा तो बहुत ही कम मतलब नेग्लिजिबल नुकसान होगा तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर वो नीचे आने की बहुत भी संभावना है, मतलब 60% चांस है वो नीचे आने के लिए, 40% चांस है ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा कम छोटा वाला टारगेट मतलब स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। तो अगर निकल गया तो ठीक है, तो लेकिन ऊपर चला गया तो अच्छे से तगड़ी प्रॉफिट देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से सोच के लगाना है। और 169.5 आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आपको अच्छे से प्रॉफिट देगा। अगर मतलब निकल गया, मतलब नीचे अगर आएगा तो आप स्टॉप लॉस लगाए तो कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से भी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मत लगाइए। मैं बोल रहा हूँ रिकमेंडेशन है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। तो अगर लगाना चाहते हैं, और हाँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी स्कोप है। वो 260 तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 2-3 महीने में वो चला ही जाएगा। 260 आपको चला जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। थोड़ा रुकने की चांसेस है। अगर शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर कुछ भी नीचे अगर जैसे 200 के आसपास अगर लगाए हैं आप तो कोई बात नहीं, आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं है कि अचानक बढ़ जाएगा, ऐसे कोई भी चांस नहीं है अचानक बढ़ जाएगा। 200 के आसपास अगर आप लगा रहे हैं तो आपको स्टॉप मतलब आपको थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। 2 महीने लगा दीजिएगा तो आपका 260 तो पहुंच ही जाएगा। अगर 260 के ऊपर जो भी लगा है तो भाई आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये स्टॉक आपको देगा, ज़रूर देगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। नियरली अगर 260 आप खरीदें तो आपको 6-7 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको वो रीच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 260 अगर आप फिर भी लगाएं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं। एवरेज मतलब अभी से आप कुछ और स्टॉक खरीद लीजिएगा, तो खरीद लीजिएगा तो एवरेज ओके आपको 200 के आसपास आ जाएगा। तो वो आपको 2-3 महीने से वो 2-3 महीने के बाद वो आपको दे देगा। तो अगर न्यूज़ के बारे में देखेंगे, उसके बारे में ज़्यादा रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। हाँ एक है, देखिए वो अप्रैल 1 में वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी वो बोर्ड का अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन वो क्या है नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए जैसे पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल जैसे तृप्ति कमलेश को दिए और श्री पटेल संजय कुमार रमन भाई उनको भी डायरेक्टर किए हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल है। तो मतलब परमानेंट कोई नहीं दिया है। वो पार्ट टाइम क्यों दिया है, क्योंकि देखिए वो 2-3 महीने से वो क्राइसिस में आ रहा है, और क्राइसिस से बचने के लिए क्या आपको टैक्टिक करना पड़ेगा, इसलिए नया अपॉइंटमेंट किया है। और वो मतलब पार्ट टाइम है तो देखना पड़ेगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।